लाइफ में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के अपने अलग रिवॉर्ड्स होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ से उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो कहानी है शाम की। शाम जो कि 7 साल का था और वो छुट्टियों में अपने दादाजी से मिलने अपने गांव गया। जी हाँ, वो अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था, उनकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था। तो उसने गांव में जाके दादाजी से कहा कि दादाजी, मैं एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बहुत सफल आदमी बनना चाहता हूँ। तो आप मुझे कुछ ऐसी टिप्स दीजिए ताकि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाऊँ। दादाजी उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे और उसको पास की एक नर्सरी में लेकर गए। वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया, वो जो 2 पौधे वो नर्सरी से लाए थे उनको दादाजी ने घर लाकर एक पौधा तो घर के अंदर लगा दिया और दूसरा पौधा अपने आंगन में लगा दिया। तो वो पूछने लगे, बताओ श्याम, कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा फल कौन से पौधे पे आएंगे? तो श्याम ने कहा, दादाजी इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। जो पौधा आपने घर के अंदर लगाया है वो ज़्यादा बड़ा होगा, उस पर ज़्यादा फल और फूल आएंगे, और जो आपने बाहर लगाया है उसमें कम आएंगे। तो दादाजी ने कहा, ऐसा क्यों? तो श्याम ने कहा, क्योंकि घर के अंदर वाला पौधा अपनों के साथ रहेगा, उसकी सब ज़्यादा देखभाल करेंगे और वो बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा। तो दादाजी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद छुट्टियां ख़त्म हो गई और श्याम को शहर वापस आना पड़ा। तो श्याम आके अपनी पढ़ाई में लग गया। लगभग 4 साल बीत गए और उसको फिर से मौका मिला गांव जाने का। तो श्याम बहुत खुश था गांव का नाम सुन के और वो पहुंच जाता है अपने दादाजी के पास। और दादाजी के पास जाते ही सबसे पहले वो कहता है कि मुझे वो पौधा दिखाओ। दादाजी उसको ले जाते हैं, जो घर के अंदर पौधा लगा था उसको दिखाते हैं। वो पौधा बहुत बड़ा हो गया था, वो एक पेड़ बन गया था, उस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे और बहुत अच्छे से वो फल फूल रहा था। तो श्याम ने कहा, देखा दादाजी, मैं ना कहता था कि ये पौधा बहुत आगे बहुत बड़ा हो जाएगा और इस पर बहुत सारे फल फूल आएंगे। तो दादाजी ने कहा, रुको जरा, बाहर जो हमने पौधा लगाया था पहले उसको तो देख लो, तो देख लो। तो श्याम जाके जब उसको देखता है तो कहता है, अरे ये क्या, वो तो इतना बड़ा विशाल पेड़ बन चुका था, वृक्ष बन चुका था, जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैल चुकी थी। उसकी जो जड़ें थी इतनी मजबूत हो चुकी थी, उन्होंने अपने आप को चारों तरफ फैला लिया था। सभी लोग उसकी छाया में खड़े होकर बातें कर रहे थे। बहुत ज़्यादा फल आए हुए थे उसके ऊपर। तो दादाजी ने पूछा, अच्छा चलो बताओ, कौन सा पौधा ज़्यादा सफल रहा? तो श्याम ने कहा हिचकिचाते हुए, बाहर वाला। पूछा कि दादाजी, ये जो हमने पौधा बाहर लगाया था इसको तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, तो ये इतना विशाल वृक्ष कैसे बन गया? तो दादाजी इस पर हंसने लगे और कहने लगे, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो हमारी कठिनाइयाँ होती हैं, कठिनाइयों को सामना करने का एक अलग ही रिवॉर्ड होता है। जैसे कि ये पेड़ हमने बाहर लगाया तो इसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके पास स्वतंत्रता थी अपनी जड़ों को चारों तरफ फैलाने की, अपनी शाखाओं को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की। उसके पास स्वतंत्रता थी कितना भी ज़्यादा फैलने की। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को एक सेफ जोन में कैद करके रख लेते हैं और अपने पोटेंशियल को पहचानते ही नहीं हैं। वहाँ हमें क्या होता है, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारी जो अंदर की जो हमारी स्किल्स हैं वो बाहर ही नहीं निकल पाती। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने सेफ जोन से बाहर आना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हम अपने साथ सही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। हमें भगवान ने इतनी मीनिंगफुल लाइफ दी है, तो हमें अपने अंदर की क्षमताओं को बाहर निकालना चाहिए। और आपको पता है, कठिनाइयों से भरे रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। तो हमें अपनी लाइफ का मीनिंग समझना चाहिए और अपने आप को उन लिमिटेशन से निकाल के बाहर निकालना चाहिए और लाइफ का ट्रू मीनिंग समझना चाहिए। जैसे कि हमने पौधों को घर के अंदर रखा तो उनको क्या मिल गया, उनको एक सेफ जोन मिल गया। लेकिन जब हमने उनको बाहर निकाला तो देखा उन्होंने कितनी जड़ें, कितनी शाखाएं अपनी कितनी विशाल बना दी। ऐसे ही हमारे स्कूल में भी है। जब हम
आप सब देखते हो, आप अपने 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 अंदर जो क्षमता है उनको पहचान नहीं पाते, लेकिन जब आप बाहर कंपटीशन में जाते हो वहाँ पे देखते हो कि अरे वाह, आपको कितने रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अभी कला केंद्र से बच्चे कितने सारे रिवॉर्ड्स लाए हैं। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप अपने अंदर की क्षमताओं को, पोटेंशियल को समझें। और जो बच्चे नहीं कुछ कर पाए या जो बच्चों का कहीं भी नाम नहीं आया, लेकिन उनको पता चल गया कि वो कहाँ पे खड़े हैं अभी और उनको कितनी और मेहनत करनी है, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब अपने अंदर चाहती हूँ सभी बच्चों को मेरी यही सलाह है कि अपना पोटेंशियल, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है उसको समझें और अपने आप को खूब स्वतंत्र छोड़ दें। अपने जो एक सेफ जोन है उससे बाहर निकलें कि नहीं बस इतना करने से ही हो जाएगा। नहीं, आप बाहर जाके देखिए कितना ज़्यादा कंपटीशन है। जब आप बाहर जाते हो तो पता चलता है कि देखो आपसे भी आगे आगे कितना, अभी आपने अपना नाम ऐसे चमकाना है कि कितनी भी कठिनाइयाँ आ गए हैं आप सबसे लड़ सको। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।